सजगता के साथ पुस्तकों के अथाह भंडार के लिए उनको हम एक नई चेतना के साथ उनको इतिहास से अवगत करा के भविष्य के अच्छे निर्माण के लिए हम उनको तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि किताब है, पुस्तक है, वो हमारा ज्ञान से अपना हमारा मार्गदर्शन करती है, पथ प्रदर्शक करती है। हमें बहुत अकेलेपन में एक अच्छा दोस्त मिल जाता है, वैसा दोस्त जो कभी अपनी डिमांड नहीं रखता है। इस तरीके से हम देखेंगे, आज का सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, वहां तो किताबों का और महत्व हो जाता है, क्योंकि किताबें और अच्छी किताबें जो ज्ञान को समर्पित है, वो कहीं ना कहीं अनेक के जीवन में उजाला भर देती है। जीवन में किताबों का जो ये महत्व है, हम आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हम अच्छी किताबों के माध्यम से इस विश्व में आने वाली पीढ़ी इस धरोहर से वंचित न रहे। और आज हम भारत के उन महर्षियों को याद करते हैं कि विश्व की प्रथम पुस्तक भारत के हिस्से में दर्ज है। हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद विश्व की प्रथम सबसे प्राचीन पुस्तक है, और उसको हमने लिपिबद्ध किया था। तो उन अनेक ऋषि मुनियों को पहली पुस्तक लिखने के लिए, अपना ज्ञान संजोने के लिए और लिखावट के रूप में अगली पीढ़ी को देने के लिए हम उनको सादर वंदन करते हैं। और आज विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हुए मैं हमारे प्रत्येक व्याख्यान की तरह आज के कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर दीक्षा खतुरिया को आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर दीक्षा, आपने अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से की हुई है। आप हमेशा यूजी से ही एक चंचल और प्रतिभावान छात्रा रही, और आपने हमेशा अपने गुणों से अपने शिक्षकों का मोह मोह लिया, मन मोह लिया। और आज आप बहुत अच्छी तरह से अपना अध्यापन कार्य मदन मोहन मालवीय कॉलेज उदयपुर से कर रही है। आपका इस व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर दीक्षा। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि हमारी प्रथा है, हम हमारे व्याख्यान को शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवान धन्वंतरि को स्मरण करेंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरे वन्दितपादपद्म लोके जरारोग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां च व्योमवातवनिवारिवहनिं पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजं सन्तापजराज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारी 291st लेक्चर ऑफ विश्व आयुर्वेद परिषद NIA ब्रांच, इस अनवरत व्याख्यान माला में, जो कि 2015 से अब तक कंटिन्यू चल रही है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इसमें। जैसा कि हमारे हर व्याख्यान से पहले डॉक्टर विरल सर एक ड्रग का इंफॉर्मेशन हमें देते हैं हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, लेकिन अभी क्योंकि अहमदाबाद में कोविड केसेस ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से उन पर थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, तो अभी वो हमें उससे अभी हम शेयर नहीं कर पाएंगे हमसे। तो हम उनसे भी और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि कोविड को जल्द से जल्द रिड्यूस करें, ताकि हमारी ये जो एक गैप पड़ रहा है हमारी इस नॉलेज में, वो ना पड़े। So directly coming towards our main lecture, that is of Professor Dr. Neeta Maheshkar ma'am. A very warm welcome to you. Before starting your lecture, I would like to give you a short introduction. Ma'am at present is working as an HOD in PTSR department at Dr. D.Y. Patil Ayurved College, Pune, Maharashtra. Ma'am has done her UG from Dr. B.R.K.R. Ayurved College, Hyderabad, MD from NTR University of Health Sciences, Vijayawada, PhD from MUHS, Nasik, and ma'am has almost 29 years of experience in academic. Ma'am has also served as an HOD and professor at Ayurved College, Abad, Dangi Ayurved College, and
इसके अलावा मैम हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ चैप्टर फॉर e-book on female infertility published by Ayush Darpan Foundation, and most precious, ma'am has also received a Lifetime Achievement Award 2020 in Ayush Darpan International Foundation, uh, and also a gold medal from Andhra Pradesh. And beside this, ma'am is also being a member of advisory board of IGAM NAAC 6th criteria 2016 onwards, and a member of NABH committee, and many more things, and also served as a resource person in very national, international CMEs, and also organized two research methodology workshop for PG and PhD scholar in 2018 and 2020. मतलब मैम के जो अचीवमेंट्स की लिस्ट है बहुत ही बड़ी है, तो इससे मुझे लगता है कि हमें आज बहुत ज्यादा ज्ञान का हमें गंगा मिलने वाली है, हम ओतप्रोत होने वाले हैं. तो directly coming towards your lecture, ma'am, and topic is clinical importance of Panchkarma and Sthanik Chikitsa and PTSR. So definitely a very important and क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए जो हमारा मेन एम हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद की व्याख्यान माला को चलाने का है, तो डेफिनेटली आपका लेक्चर उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन प्ले करेगा. सो ओवर टू यू नीता मैम. Thank you so much. I am grateful for the invitation, and I am really thankful to the organizers, Dr. Hetal ma'am, and all the rest who are behind this, the team. I want to congratulate them that they are running this such a good event of जो knowledge बोलते हैं, गंगा बहती है, so it is continuing since 2015. I would like to provide my naman to Dhanvantari Bhagwan, Saraswati Mata, my Gurujan, my parents, and we would like to start. Before that, I would like to tell you, I am in 20th day after I had been admitted to ICU. So my apologies if I stop in between, because I am still a bit breathless. Okay, my HRT score was very high, around 21, and therefore, please excuse me in case I miss in some gaps if I. कोई बात नहीं मैम, आपने आना कबूल किया और आपने बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई. मैं आपके लिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की शुभकामना की आशा करती हूँ, और जितना भी आप ले सके, वरना डॉक्टर दीक्षा विल कंटिन्यू. यस, भगवान का धन्यवाद है. और एक बार कमिटमेंट इज कमिटमेंट, एंड फॉर आयुर्वेद वी कैन नॉट मिस इट. सो ये बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे मैम, कि जो अभी 40 से ज्यादा बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, कि आप देखिए कि इस कंडीशन में भी मैडम ने मुझे कहा कि नहीं, आई विल डिलीवर. तो ये बहुत बड़ा स्पिरिट है मैम, है ना. वेलकम मैम. यस यस यस, थैंक यू सो मच. इट्स माय प्लेजर. रादर आई लव टीचिंग, सो हियर आई विल ट्राई माय बेस्ट. होप यू विल अंडरस्टैंड हियर. तब मैं ये कहना चाहूंगी, आज पुस्तक दिवस के निमित्त मुझे ये मिला है चांस. तो दिस अपॉर्चुनिटी आई विल टेल यू, बिकॉज आवर साइंस इज बेस्ड ऑन श्रुति एंड स्मृति. लेकिन जैसे जैसे युग पार होते गए, एंड वी आर इन कलयुग, and we will not be able to memorize because our sattva gun has come down. Therefore, the necessity of writing has come down. Everybody knows. So in the same way, as my gurus also used to say, you can read 2 lines, a piece of newspaper, a piece of work, and correlate. Today's world is of correlating. Even if we have the ancient science 5,000 years back, we are aping the other conventional systems in many ways, because we have to put neck to neck competition is there. So I'm coming to the topic. I'm just giving you the introduction, why and how we should be able to explain in the language understood by the modern world today. Because I'll tell you my experience. Today I'm talking to you in spite of such a bad score. 85% lungs was involved. I was working still, and this happened. And Ayurveda has got me back. I was to go on ventilator, and believe me, this used to push the students to know and believe in Ayurveda. When you go in combination, it works wonders. So people were very much surprised that one day mein O2 levels, how can they increase? So why I am telling you, when we ape, we cannot maintain. We have to go with our own Vata Pitta Kapha, then only, and Prakruti Parikshan by Dashavid Pariksha.
then only we can treat our patients for Panchakarma. And how to imply in our science, Prasuti Tantra and Stri Rog, how important it is for us. Why I'm telling you this? The background was we are aping, that means 50 years back, there was no such 50, 60 years back. You can say 5 decades back if you go, and you'll find it was MBBS degree. Then the specialization came, and we too had this specialization. We had Ashtanga Ayurved, means जिसने किसी ने डिग्री लिया गुरुकुल से, उसको अष्टांग आना ही आना है. और हमने संकीर्णता अपनाई इसमें. हम रसशास्त्र, उसी की तरह पंचकर्म. Now this is a whole thing, so we cannot leave it out. Again, in 30 years, more emphasis has given to specialization. So now MBBS doctor has become a pulmonologist, lungs, involving lungs. Now, फिर से संकीर्ण हुआ, laryngologist, so only the larynx. So here, we cannot do that. We have to imply, because हमारे लिए वात पित्त कफ यही है. तो वात पित्त कफ कैसे मूव होते बॉडी में और उनका टाइम कैसा है, तो सर्कैडियन रिदम वी विल फॉलो द अन्न अष्टविध अन्नपान जो संस्कार बताए हैं, तो किस प्रकार से लेना, ये सब होलिस्टिक जब आप जाएंगे तभी हम चिकित्सा कर पाएंगे. सो लेट अस, we all know, because we all are from Ayurveda, I'll not waste time on telling you what is Vaman, Virechan, Nasya, Basti, Rakta, Mokshan. All the 5 Panchakarmas we all know. Only thing is what I want, कोई भी स्त्री रोग नहीं हो पाता, क्योंकि वात के स्थान में गर्भाशय है, और गर्भाशय से रिलेटेड जो भी होता है वह अपान स्थान में होते हुए हमने पढ़ा है कि भले वो काय चिकित्सा का अधिक पार्ट हो, पर हमने यह पढ़ा है कि प्राण और अपान ये दोनों ही कनेक्टेड है. उदान और प्राण से नो, प्राण जैसे इफेक्ट हुआ तो उदान भी इफेक्ट होगा. वैसे यहाँ पर अपान स्थान, तो अपान स्थान में वात प्रधान है, तो मोस्टली हम लोग बस्ती को प्राधान्य देंगे. पर इफ पेशेंट इज ऑफ पित्त प्रकृति एंड पित्त उनका हाई चला, तो वी शुड नो व्हेन टू डू ए रक्त मोक्षण, व्हेन टू डू ए वमन, व्हेन टू डू ए विरेचन, and when to do a nasya completely. Okay, so let us move forward. Why Panchakarma is required in our son? Because as I told you, Panchakarma is only detoxification. So detoxification, a काय चिकित्सा person implies a शल्य person also, because शल्य में भी बताया गया है. उसी प्रकार पंचकर्म पर्यंतः चरक संहिता में 30th चैप्टर में बताते हैं चरक आचार्य कि the all the therapies if they fail, तब पंचकर्म की तरफ जाइए. मतलब शमन चिकित्सा जब फेल होती है तब आप शोधन की तरफ जाएंगे, पंचकर्म की तरफ. अब पंचकर्म में भी कहां तक लास्ट हमारे पास, तो बस्ती आज सब करना उत्तर बस्ती पर्यंत, इस प्रकार से कहा गया. सो पंचकर्म who requires, so in our science the patient whenever she comes, she is under stress, strain, there are some addictions, drugs, under prolonged medication from other therapies, का पूरा ले आती है. मतलब जब patient, for example let us see infertility, whenever the patient comes she is more under stress and strain, because they nowadays Ayurveda has really gained worldwide recognition. But mostly the patients, after they go on to other therapies and they are under much strain, they have lost so many years in case of infertility, and now how it works, whether it will work or not, they're having all these doubts and they come. So when they are under immense stress, we know what automatically increases. उसी के साथ में धीरे धीरे उनका एंजाइटी, इरिटेशन, ताप संताप इति पित्तम, we cannot forget. So even that happens. Nowadays the addictions are there. Now addicts means not only alcohol, smoking. Addicts means आज का जो आहार है
उसके एडिक्शंस भी ऐसे हुए. We all know about Maggie, we all know about the working women because of the lifestyle, easy cooked food, and they go for all this. But mind you, जो हम होलसम आहार अपने प्रकृति के अनुसार अपने जियोग्राफिक कंडीशंस के अनुसार लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वह पचेगा भी ठीक से, पचन क्रिया उसकी ठीक से होगी, मेटाबॉलिज्म ठीक से होगा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आराम से बनेंगे. लेकिन ये नहीं हो पाता क्योंकि वी आर एडिक्टेड टू टुडेज फूड. Maybe it is pani puri, more excess. Daily you want to go for samosas, for outside food. So what happens? I'm not telling only the food we have received from China or otherwise pizza, Italy and all. But it is our food also, because the work what people used to do 5 decades ago, we are not doing the same work. But our eating habits are the same. So the physical things matter. Then we were talking about addiction. So whatever you eat, the clearance time, as we know, गुरु पदार्थ को अधिक समय लगेगा. तो पृथ्वी है उसमें, तो पृथ्वी को अधिक समय लगेगा. पांच भौतिक चिकित्सा को लेकर चलते हैं तो यहाँ क्या होता है, आप मैगी ले रहे हो, पिज्जा ले रहे हो, चीज ले रहे हो. So in that case, maybe it is healthy. I'm not telling you this. The clearance time is late. So for maida, the clearance time is late. Then what happens in your intestines? The whole thing takes, next day morning, the clearance should be there. Here, to clear the Maggi, to clear the pizza, to clear cheese, so all these things, it takes 20 hours. So more hours. So in that case, the remnant part of the food, remaining the intestines, will stick up to the intestine and will cause lepanam. So in that case, what happens? The next day's motion comes out, but this lepanam increases, the surface area becomes less, the lumen volume becomes less. Then what happens? Whatever healthy food you are giving to the patient is not absorbed properly. So no absorption. Then the rasa becomes weak, the rakta becomes weak. In successively, the artha becomes weak. Artha becoming weak, because today's topic is not artha, but I am talking about panchakarma in female, PTSR. So artha is important because rasa dhatu, rasastanyam tato artavam. The artha should be shuddha. Artha is not only the stri beach, artha is also raja, artha is female hormonal chemistry. So all the hormones are blocked. श्रोतस में पिधान लग जाता है. लेपन किस वजह से? हमने अभी बोला आपको कि जो भी आहार विहार, addictions of today's food is also addict. So now the drugs. Nowadays we take many drugs, B complex. So most of the times what happens, even the drug, paracetamol is simple, but the drug goes and harms the liver. Because liver ये छन्नी है, पहला जो फिल्टर लगता है आहार का, तो वो liver में लगता है. Second goes to kidney. But this is the thing which has to face not only the food, but also today's world, we go for permitted colors. जितने खाद्य पदार्थ है, पहले के जमाने में ये सब कोई चीजें होती नहीं थी. इनफर्टिलिटी हो या PCOS हो, वहां हार्मोन को जो ब्लॉक बैठता है, तो अपरिसंख्येय जो हमारे श्रोतस है, श्रोतस में पिधान, लेपन, ये सब होने का कारण हमारा आहार है. और आज का हम जो ड्रग्स लेते हैं उसमें भी. So under prolonged medication, the patient is already under so many medications. Then she comes. तब भी हमको पंचकर्मा करना है, क्योंकि वहां संशमन करके होगा ही नहीं. ना ये लेपन जब हो जाता है, तब से स्रोतो अवरोध होता है. अवरोध में आम लक्षण के बाद you see arthritis, rheumatism, then comes indigestion, digestive metabolic disorders. Here comes the metabolic disorder leading to प्रमेह like लक्षण. प्रमेह सारे व्याधियों की जननी है, तो हम प्रमेह को अलग नहीं बना सकते, क्योंकि nowadays now it is proved that people are giving metformin in cases of PCOS because it is a metabolic disorders they have identified now.
our people say प्रमेह में जो जो लक्षण दिखाई देते, एक बार go back to the books and see the lakshanas are correct what you find in today. They may lead to PCOS, they may lead to thyroid disorders, and they may lead to many diabetes also. But these three things are important for us because these are all connected with metabolism, and thyroid is connected with, again, thyroid hormones. We know, not today's topic, but thyroid is also important in स्त्री रोग प्रसूति तंत्र. तो वह शमन से नहीं होगा. जब मेटाबॉलिज्म परफेक्ट नहीं रहेगा तो वो जो फिल्टर करना था लीवर नहीं कर पाएगा, किडनी नहीं कर पाएगा, तो वही परिभ्रमण करते हुए आम के, so all whatever radicals, free radicals, they go and harm the next, that is thyroid. So they may go to pituitary, they may harm Kha Vaigunya. This is Kha Vaigunya. Wherever they go and wherever they find Kha Vaigunya, then the patient may get hypothyroidism accordingly, or she may suffer from diabetes. So all these things happen because of metabolic disorder. So these cannot be treated by Sanshaman. So in PTSR also, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तब हमको पता चलता है कि इस स्त्री को पंचकर्म लगेगा. तो उसका ज्ञान रखने के लिए हमें काय चिकित्सा कंप्लीटली पढ़नी होगी. और शोध के कारण जहां पर कहा कि स्टेल फूड, तो आजकल हम लोग फ्रिज में रखते हैं और वही फ्रिज का हमारे पास कहा 48 मिनट्स के पश्चात खाना हमें वही कंज्यूम नहीं करना है. तब we will put in the oven and come back. So all these types will lead to metabolic disorders, and these metabolic disorders, as I told you just now, कि हमारे पास प्रमेह सारे व्याधियों की जननी, जहाँ पर भी हार्मोन कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, and we have to treat by panchakarma. Immunocompromised. So today's Ayurveda talks about physical and mental. So whenever there is शरीर स्वस्थ नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं, शरीर नहीं. यहाँ पर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, एंड देन वी हैव टू गो फॉर पंचकर्मा. तो यहाँ पर प्रसूति तंत्र स्त्री रोग में शिरोधारा जब हम करते हैं तब ऐसे पेशेंट्स को प्रथमतः शिरोधारा दी जाती है. विल कम इनटू द सब्जेक्ट एंड वी विल लेट यू नो विच ऑल जटामानसी आप यूज करेंगे. बलातैल सिंपल we can use for mainly patients suffer from insomnia, nidra nash. तो ये सब हम एक ही 3 our people have simplified वात के अंतर्गत ही ले लेते हैं. तो वात यदि शरीर में कहीं पर भी इफेक्ट हुआ तो अपान पर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने कहा है कि चरक संहिता में मेंशन किया हुआ है, गृहिणी चैप्टर में आप जाएंगे तो आप पढ़ सकते हो कि अपान वायु और प्राण का डायरेक्ट दोनों का ही संबंध होता है. तो ये उचित रहेगा तो प्राण ठीक रहेगा, प्राण ठीक रहेगा. मूर्धा में प्राण कहा गया है तो वहां से वो कंट्रोल करता है. तो वी ऑल नो द पिट्यूटरी, द हार्मोन्स आर कमिंग फ्रॉम देयर. So healthy body and mind, how it is important. So we have to go into panchakarma as a whole. Now why panchakarma? I always describe the body to be a dustbin. तो यहाँ पर स्त्री रोग प्रसूति तंत्र में भी अलग नहीं है, क्योंकि हम जब दोष देखते हैं पेशेंट का, साम है निराम है ये देखते हैं, अग्निश का परीक्षण करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि अग्नि स्टेटस, हम उनकी जरण शक्ति कैसे ये देखेंगे. फिर मल परीक्षण, मल के बारे में पूछेंगे कि whether the bowels are very much what I should say normal or not. So main वहीं पर परीक्षण में समझ जाता है our body is just like a dustbin. You ingest things and you have to evacuate in time. If you do not evacuate, तो आप देखते हैं अभी कोविड सिचुएशंस में कभी कभी we have to salute to these people who are working, the frontline workers. So जो कर्मचारी है, यदि वह हमारा ये जो whatever कूड़ा हम डालते हैं इसको क्लियर नहीं करते तो दूर से भी स्मेल आने लगती है. Why smell? Because
whatever is remaining in one place undergoes putrefaction. जैसे ही रॉट होने लगता है तो वहां से दुर्गंध आनी चालू गई बिकॉज ऑफ द गैसेस. In the same manner, in the body, what happens if the whole thing is not evacuated, whatever you have taken, ingested, if the proper metabolism occur, परफेक्ट वे में इंटेस्टाइन काम करती है और उसको बाहर फेंक देगी. यदि नहीं हो सका इस प्रकार से, then what happens? Gases starts forming again. Vat is disturbed. Adhman, Ato. So you are supposed to ask all these conditions to the patient to understand whether हस्तपाद दाह है, क्योंकि एक ही जगह पर वात के बाद आवरण होगा और वह पित्त को भी अपने स्थान से अलग करेगा. एंड पित्त इज ऑल्सो अफेक्टेड एंड नेत्र दाह, हस्तपाद दाह. तो मेनी ऑफ माई PCOS cases, my PhD work is on PCOS only, and we found that apart from the lifestyle, I have registered in 98% there is pitta vikruti in one form or the other. तो यहाँ पर अम्ल पित्त it is there in one form or the other. So I have mentioned that कि every PCOS case, if you ask now why this happens, because of continuous taking of all the आहार विहार जो भी गलत ले रहे और वह जो डस्टबिन में जमा है उसका इवैक्यूएशन नहीं हो रहा और डेली एक लेपन लग रहा है इंटेस्टाइन में, उसका ल्यूमेन कमी हो रहा और उसका मोमेंट कम हो रहा है. इंटेस्टाइन हैज टू मूव प्रॉपरली, लेकिन यदि लेप लग गया है उसके अंदर तो गैसियस. सो व्हेन दिस हैपेंस देन संशमन डजंट वर्क. सम पॉइंट वी कैन गो विद गंधर्व हरितकी, लेकिन पूरा नहीं होगा. तो वहां पर हमें पहले पंचकर्म ही कराना है. तब दिस इज द बैकग्राउंड बिहाइंड. So MT will be clear, and this is how you will find Panchakarma is the right choice as a system of health. Okay. Benefits, we all know. It eliminates toxins, toxic conditions. Now, what are the toxins? I have explained you how they remain inside the body and disturbing physical and mental health also. Because every month, if the menstruation is going on properly, now menstruation ठीक से कैसे होगा? यदि आहार विहार उचित है, यदि मल का निस्सरण व्यवस्थित हो रहा है, तब रस धातु शुद्ध बनेगी, आर्तव शुद्ध बनेगा और आर्तव हार्मोन्स है, आर्तव से रज बनेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल उचित होगी. उसी प्रकार से क्वालिटी ऑफ बीज ओवम इज ऑल्सो गुड. But in case these toxins are remaining inside the body, they will go and clog the hormonal function. And if they are not removed, so their quantity grows. The free radicals, they grow in the body. And in that, yadi menstrual cycle nahi aa raha, the patient becomes obese. There are some other problems too. Hairy attitude, the acne, because अशुद्ध रक्त भी हो रहा है और अशुद्ध रक्त इस प्रकार से प्रेजेंट होता है. एंड पुष्पग्नि जातहरणी को प्रेजेंट करेगा, वेर लोमश गंड बताए गए हैं, वृथा फलम कहा है. ऐसे समय में पंचकर्म यह इज द बेस्ट आंसर. तो what it does, it restores constitutional balance, improving health and promotes longevity. Now we know we are not talking on this because our topic is gynec. Strengthens the immune system, muscles and joints, because रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब एक एक धातु का स्ट्रेंथ भी व्यवस्थित हो जाएगा. हार्मोन सीक्रेशंस अच्छे से बनेंगे. रिवर्सेस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट हियर. बस्ती देने के बाद यदि मल निस्सरण प्रॉपर हो रहा है और सारी धातुएं ठीक से बन रही तो फटीग नहीं आएगा. फटीग नहीं आएगा तो पेशेंट इरिटेशन में नहीं जाएगी. इरिटेशन में नहीं जाएगी तो हमको पता है यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ नहीं होता है. यू कैनॉट टेक प्रॉपर डिसीजन इफ यू आर फिजिकली अनफिट. सो दिस वी नो.
So when the menses is going on properly, when the patient is all right, she can deal with stress properly. So reverse करने के लिए negative effect पंचकर्मा ही करना है. तो आज मैं समझती हूँ in all cases of प्रसूति तंत्र and स्त्री रोग, first thing what we should do, what I do in my OPD is a small matra basti. I start every patient with matra basti because I know even if they say evacuation ho raha hai, then you should be asking mala nisran raha ha. Daily we are using the washroom very perfectly early in the morning. But again, go and ask our questions whether the flush is flushing out the mal easily or if it is sticky. So you can understand whether it is samamal or niramamal. So then you understand, even if the patient says, I'm using the washroom regularly, but the lepan is there because we know it is samamal. तो samamal के लिए प्रथमता कोई भी पंचकर्म देने से पहले हमें दीपन पाचन देना है. तब 3 दिन का दीपन पाचन देकर एक मात्रा बस्ती सुख बस्ती है. So 60 ml of bala, dashmul, yashti, any oil you can use. Out of these 3 which are safe, we are not using Brahasandavadi, Sahacharadi here. Initially, one small basti of bala, dashmul, ya yashti madhu tailam, shatavari tailam. Any balya dravya you should use. Why? Because balya dravya alleviates vatam first. So once the vat is coming to its perfect position, we can go treat pitta and kapha easily. So that is the idea. Now, the pollution is also unavoidable, and here, due to stress and pollution, so one Shirodhara, and this will help. Now, enhances energy, vitality, mental clarity is there, rejuvenation, relaxation, everybody knows, so I won't go into that. Now, these, what are the starters? How today's world, all the youngsters here, they know. First the starters and then the main course. So here, main course comes next. What are the starters of all Prasuti Tantra Stri Rog diseases? Because they belong to the Apanasthan, as I said, first thing in today's world we should go in for is for Matra Basti in common. But before or along with that, you can go with Pachana. So Pachan is the main thing. Sometimes I will give you a case of PCOS, a student of our college class, BMS third year. There I had seen the PCOS case, again, the lifestyle, the Shrit Parikshan, whatever we have seen and diagnosed. There I thought the students, they have some indigestion, continuous udgar. She had this. So here we go with Arogya Vardhini and one single basti, and the patient is fine. So in cases of Arajaska Yoni Vyapat, here we all know Arajaska Yoni Vyapat is Vataj and Pittaj mainly. Vataj and Pittaj कैसे? वात का रुक्ष गुण एंडोमेट्रियम को सुखा रहा है, पित्त का उष्ण गुण उसको सुखा रहा है. तो वहां पर हमें क्या, कौन सा पंचकर्म यूज कर सकते हो? तो यहाँ ये प्री रिक्विजिट, प्रथमतः कोई भी योनि व्यापद होने दीजिए, इनफर्टिलिटी होने दीजिए, तो रक्त प्रदर होगा तब भी हमें पाचन देना है. अब रक्त प्रदर में पाचन का एग्जांपल देना चाहूंगी. तो यहाँ पर हम वहां पर कैसे यूज करेंगे पाचन? मोस्टली looking at the case. So we will go with Avipattikar Churna mainly. If the patient is Kapha Prakriti completely and there is PCOS, then you go with Arogya Vardhini, even that is Pachan. And Kutki also helps for relieving the intestine properly by doing its Vedana Karma. So this improves the digestion indirectly. Once the, आपको भूख क्यों लगती है? कि once your bowels are okay, आप जाकर आते हो, immediately भूख लगती है. If there is constipation and all, mostly the patient doesn't feel like eating. तो वहां पर mostly the कारण क्या है? There is something extra lying in that 25 meters which has to be eliminated.
तो वंस एलिमिनेशन हुआ कि अपने आप से अग्नि प्रवृत्त हो जाती है। तो प्रथमता हमें पाचन देना चाहिए, उसी के साथ दीपन हो ही जाता है, वरना आपको एक दीपन द्रव्य, शुंठी इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दीपन, एंड आरोग्यवर्धन इज देयर, you can use lashunadi vati. So as per the choice, ampachak vati is also important, you can give that also. So purva karma is, we all know, snehan swedan. Skin is the biggest source for alleviating वात। वात का स्थान है स्किन, और उसी को हम ठीक कैसे करेंगे? अभ्यंग द्वारा। तो एवरीबडी नोज दिस, सो यू मस्ट बी थिंकिंग आई एम टॉकिंग पंचकर्म, बट इनिशियली आई टोल्ड यू कि हर एक स्त्री रोग में वात ही मेन कॉज होता है। इसीलिए हर स्त्री को यदि वो रोज थेरेपी के लिए नहीं आ पाती है, तो ऐसे केसेस में, इन इनफर्टिलिटी केसेस ऑल्सो, वेन एवर पॉसिबल, आस्क देम to go with Abhyanga at home. So you can suggest Mahanarayan tel, you can suggest any simple Bala tel, Sukumar. So anything you can suggest, but oleation is necessary. Snehan karne se oil application will improve the status of Vat. So once the Vat, the circulation occurs, once the circulation is there, while circulation is hampered, the lymph is hampered, the free radicals are stopping, therefore Khavaiguna is occurring. Once you go with Abhyanga, the points are pressed and the lymph releases whatever it has kept inside the radicals, and this lymph, the what I should say, circulation, improved circulation, both eliminate the free radicals through urine. So in that case, once this elimination occurs, तो जो भी आप ड्रग्स दोगे उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली होगा। इसीलिए हमारे पास स्नेहन, अभ्यंग। Now अभ्यंग is external, स्नेहन can be internal also. So before Vaman Virechan, what we are giving, that is internal oleation. Now why this is important? Because as we said, Vat is main in Stri Rog and Prasuti Tantra. In here, every cell is made of lipid. So once you give oil, there is strength and proper functioning. The muscle tone increases with oil. Once the muscles, because all over the body we have muscles, even in the blood artery vein we have muscles, tunica, intima, we have media, adventitia. So here these muscles should work properly. The function of आकुंचन प्रसारण होने के बाद ही फ्री रेडिकल्स बाहर जाएंगे, और इसीलिए जहां शोधन आवश्यक है वहां पंचकर्मा करना भी आवश्यक होता है। हर एक स्त्री को जो प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है, वही सजेस्ट करेंगे। नाउ कोई कोई स्त्रियों में जहां पर पीसीओएस है, जहां कफ का अवरोध है, कफ प्रकृति है, तो वहां पर स्नेहन कम होगा, क्योंकि स्नेहन के बिना स्वेदन नहीं करेंगे, क्योंकि सेल का ऊपर का टेक्सचर खराब हो जाता है, खराब हो जाता। इसीलिए कहा है, our people were scientists and they knew the cell lining is made up of lipid. तो पहले अधिक तेल नहीं लगाते हुए कम मात्रा में लगाए, लेकिन परफेक्टली लगाए, और उसके बाद ही स्वेदन करेंगे। तो अधिक स्वेदन करेंगे पीसीओएस केसेस, जहां कफ प्रकृति वाले पेशेंट्स है, जहां इनफर्टिलिटी भी इसी कारण हो कि कफ का, वहां आपको यू हैव टू वैल्यूएट which humor is more or less. So find out with prakriti, dosh, dushya, काल। तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट करेंगे, और प्लानिंग ऑफ स्वेदन अकॉर्डिंगली। नाउ पश्चात कर्म, संसर्जन कर्म, आई वोंट गो इनटू डिटेल्स। तो पेया, विलेपी, जिस प्रकार, लेकिन आपको ये परफेक्शन में मालूम चाहिए, देन ओनली वेदर इट इज एनी केस ऑफ सर्जरी, काय चिकित्सा और पीटीएसआर, यू आर सपोज टू गो विद ऑल completely, then only the proper cell treatment. जैसे पंचकर्म करने के पश्चात पेशेंट में एक प्रकार की वीकनेस आ जाती है, अग्नि मांद्य हो जाता है, तो अग्नि धीरे धीरे प्रवृद्ध करना है, तब हमें संसर्जन की आवश्यकता है। आपने पूरा पंचकर्म किया और इसको थोड़ा महत्व कम दिया,
या पेशेंट को भी इसका इंपॉर्टेंस समझाना चाहिए। तो न्यूट्रिटिव एंड वाइटलिटी ट्रीटमेंट, द सेल्स गेन देयर प्रॉपर स्ट्रेंथ very slowly, so we have to help them regain by संसर्जन क्रम। तो ये आपको समझाना पड़ेगा पेशेंट को। Now this is demonstration, we all know, we are doing in our colleges all these things, so we need not go in details. So here we all know whether this is like permutation and combination, how vata influences pitta, how pitta influences kapha. So we all know prakrutastu balam sleshma. I am not talking about the sleshma which is essential. We are talking about vikrut kapha. Then only we have to do panchakarma in our science. So here kapha, how slesh alingane, that is the bondage between every cell, the bondage between the joints is by good kapha. लेकिन जो रस धातु मतलब आहार विहार यदि पचन प्रॉपर नहीं होता है या वात आदि रुक्ष अन्न खा रही है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट्स में जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो रस धातु बराबर नहीं बनती। तब क्या होगा, वाग्भट ने कहा है कि जहां पर दीप्ताग्नि होती है, अच्छी अग्नि होती है, वहां पर रस धातु अच्छा बनेगा, उसका मल थोड़ा बनेगा, दैट इज कफ है मल रस का। रक्त का मल पित्त है, तो कफ और यह पित्त ये मल स्वरूप में थोड़े अंश में बनते हैं जितना आवश्यक है। जैसे लुब्रिकेटिंग ऑफ योर आईज, ईयर्स, नोज, ऑल दिस इज कफ formed by रस धातु which was formed in a proper में थोड़ा सा मल जो बाहरी जाना है। तो कर्णमल, ऑल दोज थिंग्स आर, बट जिसको सर्दी होती है अधिक रूप में, तो वहां पर देखा जाता है ये कफ, ये मल स्वरूप अधिक हो जाएगा और ऐसे लोगों में अग्नि मांद्य होगा। तो वहां पर अग्नि मंद होने से फिर से आई नीड नॉट से रस धातु उचित नहीं बनेगी, तो वहां पर अर्थ उचित नहीं बनेगा। रजक क्षीणता की कंडीशंस में भी हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बॉदर करते हैं प्रसूति तंत्र स्त्री रोग में मोस्टली वी आर कनेक्टेड टू रस एंड रक्त, क्योंकि भाप्रकाश ने आर्तव यह उपधातु बताई है रक्त की भी। तब हमें यह समझना चाहिए कि तीनों ही करेक्ट कॉम्बिनेशन में यदि पाना चाहते हैं तब हमें पंचकर्मा की आवश्यकता पड़ती है। Now, the health of all tissues is dependent on having good Agni, which controls how well we assimilate food into the body. Okay, so assimilate, I have told you, whether यहाँ पर पचन होने के बाद assimilation के लिए इंटेस्टाइन्स है, तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट प्रॉपर कब होती है, जब वात उचित हो। दिस वी ऑल know about it. Now the reproductive tissues, we have seen in men and women, when we are dealing with prasuti tantra, we also deal with infertility, where male infertility also is a problem. So many a times shukra, we will not go with azoospermia, asthenospermia, we have to look into it for diagnostic purpose. लेकिन जब हम अपने तरफ से करते हैं तब पंचकर्मा करते समय ध्यान रखिए कि प्रसूति तंत्र स्त्री रोग में स्त्रियों के साथ पुरुषों को भी कहां पर देना है आपको, तो मोस्टली इट इज इन केस ऑफ क्षीणक शुक्र ऑल्सो द नॉर्मल वैल्यूज आर शोन, बट यदि वी ऑल सी समटाइम्स कि इनफर्टिलिटी में वैल्यूज आर नॉर्मल इन मेल एंड फीमेल, एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो दैवात होता है। दैवात में क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि व्हाई वी हैव टू लुक इन फ्रॉम आवर साइड। अब सीड्स होते हैं, मान लीजिए सीड प्लांट के लिए आपने 10 सीड्स सो किए, उसमें से 6 बराबर आएंगे, 2 आते आते रुक जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, ग्रो नहीं करेंगे, और एक तो आएगा ही। दैट मीन्स द सीड इज यूजलेस वन। ओके, इफ द पेशेंट हैज, if the Sertoli cells are not working, no semen.
शुक्र धातु नहीं बनेगी उस पेशेंट में, तो वो छोड़ दो। पर कई केसेस में हाउ टू रिवाइव हैज बीन गिवन, तब आप जो भी च्यवनप्राश दोगे पेशेंट को, सो ऑल दीज ड्रग्स वर्क। केवांच का बीज मेनली यूज होता है। तो वेर एवर यू आर यूजिंग सच ड्रग्स, शुक्रल द्रव्य जो अपने पास रसायनवाजीकरण में कहे, पर वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे यदि यहाँ पर इंटेस्टाइन में पेशेंट के जो फ्री रेडिकल्स डेली आहार विहार की वजह से जमा है। तो ऐसे मेल पेशेंट्स में भी आपको पंचकर्म देना है। तो ये सीड का एग्जाम्पल इसलिए दे रही थी मैं आपको, क्योंकि आपने देखा नॉर्मल है शुक्र, फिर भी इस पेशेंट में कंसेप्शन नहीं हो रहा। तो मोस्टली हम लोग ध्यान क्या करते हैं, फीमेल पेशेंट पर ही करते हैं। पर भी अपने पास एक बोला है क्वालिटी ऑफ रज, क्वालिटी ऑफ अर्थ, quality of shukra in male. So who is giving the quality standards? Quantity wise normal scale has been shown in the diagnostic group, लेकिन उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए आपको पंचकर्म देना पड़ता है। क्यों? जो भी रसायनवाजीकरण ड्रग आप देंगे उसका एब्सॉर्प्शन एंड टारगेट सेल तक जाने के लिए माध्यम क्या है, स्रोतस क्लियर चाहिए, अपरिसंख्येय कहते हैं। तो सारे स्रोतस क्लियर चाहिए हमको, तो वहां पर आपको पंचकर्म देना है। पूरा योग बस्ती देना है, मेल फीमेल दोनों को भी। लेकिन प्रकृति, माइंड यू, people are giving very commonly, that doesn't work. If you are giving woman in a pittach prakriti patient, we will definitely go with sukumaram ghrutam, or we will go with dadimadi ghrutam, we will go with yashti madhu ghrutam, wherever the patient has suffered a case of tuberculosis, kshat kshina. So post covid also you will have cases of infertility now, because rasa dhatu ही इफेक्ट हुआ है। तो मोस्टली आपको क्या करना है, वहां पर ऐसा घृत जो बल्य भी हो, जो धातु पोषक भी हो, एंटी इंफ्लेमेटरी हो, तो ऐसा है यष्टि मधु घृत। सो दैट इज इफेक्टिव। सो पित्त प्रकृति होगा दाड़ीमाती घृत, अदरवाइज पंचतिक्त घृत इज द बेस्ट। ओके, सो दोष, so we will not go into this because our topic doesn't connect here. We all know about doshas. Healthy sperm and eggs, this is what I was talking. The first step in producing healthy sperm and egg is to ensure metabolism works well. Therefore our people said deepen pachan first. Directly if you are giving panchakarma, it will not work. तो एग्जाम्पल चरक में आपने पढ़ा होगा, तो वहां संहिता में आचार्य कहते हैं कि जैसे कच्चे आम से रस नहीं निकलेगा, वैसे दोष बाहर नहीं आएंगे, और आम जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है वैसे बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए आपको पहले दीपन पाचन दे करके जो चिपका हुआ मल है उसको लूजन अप हो जाता है, ऑयलिंग एंड दीपन पाचन, पाचन होते ही लूज होता है और ऑयलिंग से सॉफ्ट होता है, और जो भी आपने पंचकर्म दिया उससे वह बाहर आने के लिए प्रवृत्त होता है इजीली। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड। सो हियर good seed should be obtained by giving panchakarma in male also, and until uttar basti paryant, even in male you are supposed to go with until uttar basti paryant. तो ये क्यों बोला locally, local there are, we'll go ahead and then we talk about each. First we are understanding the concept of panchakarma in any science for that matter. Prasuti tantra you can use as per the need, as per the diagnosis, as per the patient's condition, bala, dhatu, dosh, dushya, kal. As I said, recently Holi tak ye kal tha, Vaman kal tha. So we will go into that as we are talking about Vaman. So cleansing to balance the doshas and remove toxins known as ama, ensuring optimal metabolism. For this variation, one of the panchakarma is best advised. Now the retreat, how it starts is with personal consultation by Ayurvedic physician who will help you to understand. Now see, first the doshas has to be understood. Determine the current imbalance, means what is happening in the
patient's body right now. If the patient has come for Rakta Pradar, immediately will not go for Sthamban. We know वहां पर चिकित्सा सूत्र कहता है प्रथमतः स्तंभन नहीं करना है, पहले अग्नि संदीपनार्थम, कहीं पर भी जाइए दीपन पहला बोला है, देन वी विल गो विद ड्रग्स, वी विल गो विद स्तंभन, एंड देन अपुनरुद्भव चिकित्सा जब कहेंगे रक्त प्रदर में, तो स्टॉप होते ही पेशेंट को छोड़ नहीं देना है, उनको कहना है कि फिर से ये हो सकता है यदि आपने आहार विहार ठीक नहीं रखा, लेकिन दोष को निकालने के लिए पंचकर्म आवश्यक है। तब रक्त प्रदर में आपको फिर से यहाँ पर पित्त की अधिक इन्वॉल्वमेंट होती है पेशेंट में, आहार विहार को बैलेंस कीजिए, अभिपत्तिकर चूर्ण दीजिए, रक्त प्रदर की चिकित्सा रक्त पित्त की तरह ही कही गई है, तो यहाँ पर पित्त की चिकित्सा विरेचन है, तब हम विरेचन प्लान करेंगे। लेकिन हमें पता है कि शरद ऋतु यानी दिवाली के आसपास विरेचन देना उचित होता है, क्योंकि सहज रूप से पित्त बढ़ा हुआ है, प्रकोपित हुआ है, वो नीचे की ओर प्रवृत्त है, तो उस काल में सहज रूप से वह निकल पाएगा। पर यदि अब इस काल में पेशेंट आपके पास आती है, तब हम मृदु विरेचन प्लान कर सकते हैं। तो वहां पर आपको ड्रग्स, अभी उष्ण काल है, ग्रीष्म में किस प्रकार से प्लान करेंगे आप, तो वहां पर सुकुमार द्रव्य दे करके आप विरेचन प्लान कर सकते हैं। त्रिवृत्त अवलेह दे सकते हैं आप, तो यू कैन एडमिनिस्टर एरंड शुंठी सिद्ध एरंड oil also, even that helps, because shunti will cause pachan and eranda will easily get the pitta out. So we have to plan according to the season, according to the patient's कंडीशन, कि बहुत ज्यादा है तो हम काल की परवाह नहीं करते हुए, यदि बल अच्छा है तभी, ऐसा नहीं कि आपने विरेचन दिया बहुत डिहाइड्रेशन हुआ, सो काल बल दोष दुष्य देखते हुए, वरना हमें पता है कि वर्षा काल में विल गो विद बस्ती, शरद में विल गो विद विरेचन, एंड जस्ट नाउ पास्ट आउट वसंत ऋतु में हम देंगे वमन। सो इट इज नाउ पंचकर्मा ट्रीटमेंट के बाद न्यूट्रिशन प्लान शुड बी गुड, दैट इज संसर्जन क्रम। नाउ नस्य, तो स्त्री रोग प्रसूति तंत्र में नस्य का नासा ही शिरसो द्वारम, एवरीबॉडी नोज कि वी हैव ए क्रिब्री फॉर्म प्लेट, and out of all the nervous system, if you see, out of the nerves, olfactory, auditory, abducens, so only the olfactory buds, they reach to the external ala, 1/3 of the ala and above you find sensory endings from olfactory nerve. No other nerve has anything to the exterior. Therefore our people, again, all sages were scientists. So here once you put nasya, then we know क्रिब्री फॉर्म प्लेट मतलब छन्नी की तरह है, यहाँ का जो बोन स्ट्रक्चर है नेजल बोन के नीचे, once it passes to the norma basalis. In the sella turcica you find the pituitary gland. The pituitary gland, once it absorbs snigdhata, so always we are not putting oil and ghee. In cases of infertility, definitely ask all your patients who are having stress as a cause. In cases of PCOS, I advise all my patients to put normal coconut oil at least. If you are not, if cow's ghee is not available, then put this. Ghrata manda can be advised. And if the patient is going to do with Dadimadi growth, Yashtimadi growth, well and fine. So in cases, sometimes you find rajakshinata, and in such cases of adamant and PCOS, sometimes if the patient is of kapha prakriti, we first put growth, apply growth, and then we put fresh ginger juice. In the same manner, vacha can be given to remove the complete kapha. Pratimarshanasya of vacha in cases of PCOS due to blocked thing, in cases of kapha. So mostly sinusitis cases, they all, because of the kapha inside,
Now the sinusitis, I'll tell you, so go and read completely. As I said, sinusitis comes as a part of Amla Pitta. Now again, half the people may laugh, but mind you, the digestion is not proper. Pitta is weak, then the digestion doesn't grow properly, and the whole thing is not converted. The remnant remains as amal, and this arm and this kapha is thrown where again? To Annavaha Shrotase, Pranavaha Shrotas, because Urasthana is of kapha. So once they go, gets to the Urdhva Gati, this Rasavahini, they take more Urdhva, and wherever Shleshmal structures are there, as the sthan is Urdhva, it is going to the Urdhva. Next comes Trika Sandhi Shul, whenever there is excessive cough. Next comes Jwar. So in these conditions, blockage is more and Amla Pitta is more. And once this happens, there is PCOS. So in such conditions, by Vacha helps to stimulate and take out all the blockage caused by the kapha. And whenever you are having sinusitis or allergic rhinitis, it is all pitta which wants to come out. Those are secretions not kept in the body, they will come out, and all those things. Hello, am I audible? जी मैम, हाँ जी मैम, Yes. जी हाँ जी. Mostly I see I'm just telling you on experience that Amla Pitta is present in PCOS case. As I told, I have studied many cases. They say mala allergy hai, mujhe allergy hai. So what is this allergy? Nothing but free radicals which the body doesn't want to keep, and the body is letting out through sneezing, and the patient has severe headache, migraine. So you must have seen all these cases. If you go minutely, the patient has bad digestion, and still eating conditions are the same. In such cases, you go on with doing complete chikitsa. There only basti will not help. There, as per the condition, you have to treat the sinuses first. क्योंकि श्लेष्मल स्थान, जैसे मैंने कहा, all the joints are also श्लेष्मल स्थान. लेकिन first thing, even in case of arthritis, उसके स्थान दो ही पहला. तो first is in the head and second is त्रिका संधि. तो इसके बाद you will find rheumatism, all those conditions. Same thing happens in small quantity, which is missed because we are not going with our texts, with our history taking. Once you go and you understand this, कि मैंने जो लिस्ट आउट किया था, किसी पीसीओएस केस में केवल हस्त only palms में she will have burning for some time in 24 hours. हस्तपाददा, नेत्रदाह हुआ, फिर हेडेक है, या नौसिया है, या वॉमिटिंग है, या द्रवमल प्रवृत्ति है. तो इन सभी कंडीशंस में हम क्या कहेंगे? सिंपल, पित्त इन्वॉल्वमेंट. तो पित्त यदि खराब होता है तो डाइजेशन नहीं होगा, रस धातु उचित नहीं बनी, तो कफ ही बन रहा है. तो वो कफ क्या करेगा? अपने स्थान में फेंका जाएगा, और वह वहां कलेक्ट हुआ. तब क्या होगा? वहां के श्रोतस ब्लॉक हुए, पिट्यूटरी ऑल्सो गेट्स ब्लॉक्ड, तर्पण, वहां पर लेपन, पिधान. तो हमारे पास कहा श्रोतस यदि फ्री रहेंगे तो उसको फ्री कराना हमारा काम है. इसीलिए हमने लूजन किया, कफ को लूज करने के लिए दीपन पाचन, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य. और जहां पित्त प्रकृति है, मैंने कहा वहां अभिपत्ति कर चलेगा. और वरना हम यूज करते हैं चित्रक, बिकॉज हमारे पास कहा गया है यदि शिरोगत कफ होगा तो वहां पर चित्रक हरितकी, यदि उरोगत रहा तो वहां पर व्याघ्री हरितकी, यदि आमाशय में रहा तब अगस्ती हरितकी, और यदि पक्वाशय में रहा तब गंधर्व हरितकी. तब हमें ये सब चीजें कंबाइंडली यूज करना पड़ता है. जहां हमारा रक्त प्रदर हो, या पीसीओएस हो, या इनफर्टिलिटी हो, मार्क कीजिए एंड देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो. नाउ इन केसेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्षीरबला तैल, काउस घी will help daily instillation into the nose. वहां पर वात अधिक हुआ स्ट्रेस स्ट्रेन से, and then
वहां पर रुक्षता आ गई, तब द पेशेंट इज अनेबल, देर इज कंफ्यूजन, टोटल केओस, वंस वात एंटर्स द हेड इट इज केओस, देयरफॉर उसको स्निग्ध, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑल द सेल्स आर लाइंड विथ लिपिड, एंड वहां उसकी कमतरता, वी हैव लर्नड इन फिजिक्स, some matter has to occupy space, लिक्विड निकाल दिया, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, तो वैसे ही शिरोघत स्निग्धता कम हुई, मतलब पृथ्वी जल कम हुआ, तब क्या हो जाएगा, वायु अधिक हो जाएगी, एंड इन दैट वायु रुक्षता का भी कॉज होती है, वायु रुक्ष करेगी, एंड देन व्हाट हैपेंस, रुक्षता होने के कारण आपको क्या करना है, सिंपल, हमारे पास कहा चिकित्सा का प्रिंसिपल क्या कहा गया है, रुक्ष गुण है तो वहां स्निग्ध बढ़ाइए, विपरीत गुण को बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पर नस्य किससे देना है, फिर तैल से, यदि पित्तज प्रकृति वाली है तब हम उसको घृत से देंगे, तो क्षीरबला इज एक्सलेंट, आर अगेन आई एम इन लव विथ यष्टि मधु ड्रग, therefore mostly I use yashti madhu ghrut also, because I find it is rasayan, it is in the swedopagagan, so maybe it will go and cause, as it is in Swedopag, the same action will be there, so it loosens the free radicals very easily. Now, Durvadi Ghrutam, Durva Swaras, is advised in cases of infertility in the Nasya. Punsavan Karma, I will not name now because we are wrongfully banned from using this word. And I think somebody should take up this case. It was not harming, we are not going for something different, we are going for suprajanan chikitsa, therefore we can use Durva Swaras. It causes stimulation, it has the prabhav of giving fertility. So these are the things, my dear friends, if you can imply, there are so many, but we'll go forward because we may miss out on telling each one point on each part of the Panchakarma. So in Suprajanan Chikitsa, there are so many preparations, Shatavari and Godugdha, Vata Jata, Vata Praroha, Shweta Bruhati, all these things will cause, and see now how Ayurveda treats the mental aspect and the physical aspect. Purush Akruti, Suvarna and Rajat, उसको तप्त करना है, दुग्ध में डालना है और वह आपको डालना है, पायसम यानी खीर, उसको नस्य में डालना है, सो देखिए ऑल मधुर, इवन इफ यू गो विद गोल्ड सिल्वर, ऑल मधुर रसात्मक, जो तर्पण करेंगे, वात को कम करेंगे और प्रॉपर फ्लो ऑफ हॉर्मोन्स लाएंगे. So all these things, if you go and study, you will find that everything is tarpana, shiro tarpan. So in such cases also, nasya helps. In patients who says we are having stress strain, insomnia, यानी निद्रा नाश, वहां पर भी आप ये सब यूज कर सकते इनफर्टिलिटी के केसेस में. सिरो धारा, धारा ट्रीटमेंट I usually give to all working women once in a week, possible nahi hai, once in a month. I start with people who are having small amount of problems. We will concentrate on basti, but we have to give a total therapy, make them understand कि शिरोधारा किस प्रकार से. So अभी it is popularized, but in Russia way back when we used to study 30 years back, people started studying कि इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितने टाइम में ये, अभी ये सब PGs have taken up very beautifully. We have all the articles telling us which oil to be used. So dhara clears whatever vat is there in the head. So mostly all the Univapat come from problems due to vat. So here Shiro dhara is helpful. So dhara can be of takra, dhara ushnodak, simple ushnodak. Nidra nash में कुछ नहीं मिला. If the patient is anaphording and you want to help out, you will go with Ushnodak also. It is only the concentration, मतलब patient की एकाग्रता को हम बढ़ा रहे हैं शिरोधारा में, along with nourishment. If you are giving oil, then you are giving nourishment.
तो एकाग्र चित्त होकर जब वो कॉन्सेंट्रेट करने लगती है धारा के ऊपर, तो डेफिनेटली देयर इज ए रिलैक्सेशन and happy hormones serotonin flows in. So this is the concept of dhara treatment which will help the patient to relax more. तो once mental मानसिक relaxation हुआ तो शरीर अपने आप से थोड़ी चीजें पिकअप हो जाती है शरीर में. So all these help in as a total treatment. Now Vaman. So here in Vaman we all are doing Vasantik Vaman. So I tell patients who are patients nahi subjects we can say who are coming for preconceptional advice, सुप्रजनन के लिए आते हैं, गर्भ संस्कार के लिए आते हैं, तो वहां पर मैं ये कहना चाहूंगी कि इट इज नॉट व्हेन यू प्लान ए चाइल्ड एनीबडी अबाउट 25 years. 25 years तक पूरी धातु पूर्ति हो जाती है. समत्व आगत वीर्यम मैरिजेबल एज अपने पास कहा कि 21 years and 16 years. Why? Because धातु पूर्ति हो जाती है. So we have learned, once you learn anatomy, ossification of the bones, all these things we learn. Okay, we miss out on our points where they say कि once samatva agata viryam, so 21 years, 4 years you are eating. अब वो कर्तव्य का काल होता है. यू गो आउट, यू ईट वॉट एवर इज अवेलेबल, यू आर डूइंग ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स बिकॉज ये पित्त काल है. तो आपका कर्तव्य, आपका रज अधिक होता है. तो यहाँ अहंकार भी आता है. सत्वगुण यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है बिकॉज कर्तृत्ववान बनता है आदमी बिटवीन 25 to 50 years. तो क्या हो जाएगा उसमें, ताप संताप इति पित्तम भी बढ़ेगा. कुछ खाने में आ गया, कुछ अधिक काल तक काम कर लिए, तब आपका वात और कफ कुछ भी खा लिया, राइट. हेवी थिंग भुक्तस्योपरि भुक्तम भी करते हैं हम कभी कभी. खा लिया, फिर किसी ने बोला, फिर खा लिया. सो ऑल दीज थिंग्स अकर आफ्टर 25. सो everybody after 25 should be taking seasonal शोधन. नॉट ये कुआं खोदने वाली बात हो गई, प्यास लगी तब. तो I always say after 25 everybody should undergo seasonal shodhan. Once in a while shiro dhara. Relaxation is a necessity in today's world because sophistication has killed all. We have to learn emotional intelligence in schools, which we used to have in the neighborhood among friends. Now it is all a distance. So all these things carry out on the patient's psyche. So mostly if you take the history in cases of infertility and yoni vapor, you'll find all these things is related to stress and the work lifestyle. So 25 years के बाद मैं mostly कहती हूँ कि हर एक patient subject को will go on with seasonal shodhan. If not, then when to do? So then, as I said, विपरीत चिकित्सा, रक्त प्रदर यदि कम नहीं हो रहा है, you have seen the result, fibroids दिखाई देते हैं, तो we know रस यदि ठीक नहीं है तो वही घूमता है in the गर्भाशय, and अशुद्ध रक्त रस वहीं रुका, वही अशुद्ध रक्त बना उसी में से उसके अंश लेकर के, और रक्त से आगे मांस धातु. अब मांस धातु क्योंकि गर्भाशय उसी का स्थान है, ख वैगुण्य वहां मिल रहा है, वात बढ़ा हुआ है, तो वो ब्लोट होके इट बिकम्स फाइब्रॉइड्स. सो मोस्ट ऑफ द फाइब्रॉइड्स आर अ कॉज ऑफ again today's topic is different, we will talk later, but let me tell you now, once the fibroid has more surface area, the endometrium is more thickened, the hormones are wrong, and the patient goes on bleeding and bleeding. So once you have done preliminary treatment, then explain it to her. This is the specific treatment wherein dosh, if they are in urasthan and if the kala is vasanta rutu, go with viparita chikitsa. Immediately woman will help. Initially you have to go with virechan because pitta ki chikitsa virechan hai. पर यदि रुक नहीं रहा, at that time we will go with Vaman. If the bal, dhatu bal is good, then only. If not, no. Next,
in cases of PCOS, Vaman is the best thing to offer in this season. Vasanta Rutu, not now. The time has gone. Okay. Then, how Vaman clears? उरस्थान का कफ दोष जो डेली मात्रा में थोड़ा थोड़ा मात्रा में जमा हो रहा है, उरस्थान के बाद वह एज आई सेड श्लेष्म स्थान में गया है और वो निकल नहीं पा रहा है। आपने दीपन पाचन किया तो वमन के द्वारा निकल गया। वमन से निकलते ही हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि आमाशय का अपर पार्ट इज कफ एंड देन लोअर पार्ट इज पित्त। वंस दैट क्लियर्स, अग्नि प्रवृद्ध हो जाती है और देन इट इज when you give Sansarjan Kram, next month the patient's rasa dhatu clears as you give medication, usko bal aata hai and her menses are going to come very perfect. Okay, so Vaman Karma, as I told, the preliminaries, the starters, the main course, I have told you when to give, how to give. In all cases of Garbha Sanskar, you are supposed to go with Vaman. Then in wherever Pittaj, now we have these 4 categories of Yoni Vyapat. What is Gynops? The whole textbook comes under 20 sutras of our Yoni Vyapat. So we need not have a very vast description. In that, you decide. Vataj, we will go with Basti, treatment after Deepan Pachan. Pittaj, we will go with mainly Virechan Chikitsa, wherever required. And Kafaj, definitely Vaman. And local treatments are definitely going to work. So that is Yukti, whatever you want to use. Now, we have talked about Vaman and next is Virechan. Hello? Hello? Yes, ma'am. I'm unable to. जी. Okay. ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है. 1 second. 1 second. Ma'am, I'm sharing your slides. Okay, Vaman and Virechan. Got it, ma'am. Got it. There was some disturbance. Got it. I charged the battery. Okay. So, Virechan. So I have explained you how and when to give Virechan. Now, if it is Arajaska, don't give Virechan because already वहां पर कमतरता है, वहां पर रुक्षता अधिक आ गई है, तो वहां पर जैसे भूमि तड़क जाती है, तब हम क्या करते हैं? पानी देते तो एक भी लाइन दिखाई नहीं देता है। तो उसी प्रकार रस धातु है हमारी, जो रस धातु कम पड़ गई तो वहां रुक्षता आ गई और एंडोमेट्रियम जो था वो सूख गया, इसीलिए अरजस्का कहा गया है। अब नष्टार्तवात वंध्या, मतलब एक जमाने में वहां पर आर्तव था लेकिन नष्ट आर्तव हुआ है, मतलब किसी कारणवश नष्ट हुआ है, तब आप क्या करोगे? फिर से वहां स्निग्धता प्रदान करोगे। स्निग्धता प्रीणन वाले आहार विहार देंगे तो अरजस्का में हमको विरेचन देते नहीं बनेगा, तो वहां युक्ति लगानी पड़ेगी कि आपको कौन सा देना है। ठीक है, तो उस प्रकार से आप विरेचन का यूसेज करेंगे। नाउ रक्त मोक्षण, दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। सो अगेन वील गो विद ऑल पित्त योनि व्याधि व्यापक एंड इन केसेस ऑफ mostly where we see, I had a case where the patient was 7 months pregnant and afflicted with herpes. तो वो जैसे ही आई, herpes was all blown out with blisters. Now what to give? What we thought was we can give acyclovir and all, but we thought and safe drugs after 7 months. The rest of the steroids cannot be given. The patient was under immense burning and pain. Now what to give? You won't believe, we put on 5 to 6 without showing it to her. We just told, you just put out your hand, covered her eyes, because we did not know talking at all. Because गर्भिणी स्त्री में जो देखती है उसका डेफिनेटली रिफ्लेक्शन होता है गर्भ पर। जब हम एक तरफ से ये कहते हैं तो उसका ध्यान रखते हुए आपने रक्त मोक्षण, और इफ यू डू नॉट हैव लीच, ब्लड प्रेशर का जो हमारा स्पिग्मोमैनोमीटर का बैंड होता है उसको लगा दिया and then remove 60 ml of blood, 40 to 60 ml definitely you can remove. So इस स्त्री में हमने किया, करने के पश्चात 10 मिनट में no burning sensation, such a wonderful चिकित्सा, and we
as gynecologist, we think we should be dealing with only delivery is something I don't approve of. ओके, सो रक्त मोक्षण का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया. गर्भिणी स्त्री में हमको कहाँ कैसे यूज करना है, ये इसका निर्देश आचार्यों ने दिया है, एंड वी कैन गो. सो एनी पित्तज विकृति इन प्रसूति तंत्र स्त्री रोग, you be mindful of धातु बल of the patient. And we know रक्त मोक्षण करने के बाद जो पित्त विकृति रक्त में आई है, जैसे वो निकल जाएगी, patient will be all right. You can try out and let me know. All the young generation. Now, this is the, वैसे काय चिकित्सा राजा है अष्टांग में, वैसे बस्ती ट्रीटमेंट is the best of all. Why? Because 60 ml of oil, if you ask the patient to consume, the patient will not consume. It has to pass the stomach, the agni, the liver. If the patient has fatty liver, mostly women, first grade fatty liver, because of the ahar vihar, and this fatty liver, as I said, today's world consumes permitted colors. You go with tomato ketchup, you have that. Samosa and ketchup, we usually, this is one example. You go with many things which are all having colored things. Colored things will definitely harm the liver. 1 minute, just I'm giving a gap. So this liver is going to damage, and therefore what is to be done? लिवर को सेव करने के लिए हमें ओरली नहीं देते हुए, our people have discovered this. Now, are they not scientists? Tell me. They know where there are plexus, rich, which can absorb through blood. So one is in the oral cavity palate, and another rich plexus is in jejunum, from where absorption of the food occurs. And third is the rectal region, where rich plexus, they pick up, absorb faster, and this is for your understanding, for the modern world to understand how on the microcellular level, our people have discovered direct instillation, which works as tarpan, because we are talking of rasa dhatu and vat, mostly in all three rogas. I'm not taking each disease, but you can put down your own brains. I'm giving you a rough idea how it works, and you can give. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भूमि यदि तड़की हुई है, ड्राई है, you give water and you will not understand where. In the same manner, here, if you happen to use oils, mostly we are giving oil, then we are giving Niruha Basti, so that one mucous membrane पर एक layer आ जाए बस्ती ट्रीटमेंट से, तो आपको सुख बस्ती कभी भी देते आती है. पेशेंट ने खाना खाया, नहीं खाया, दीपन पाचन हुआ, नहीं हुआ, तो 40 to 60 ml of matra basti can be given. So whenever the patient comes to you with severe pain, abdominal cramps, and PID, that is pelvic inflammatory disease, so we know, because there is all inflammation, pain, burning, severe infection. The infection may be gonorrheal, STDs, whatever, but pain is वात के बिना शूल नास्ति, ऐसा कहा है. तो हम लोग सिर्फ वही यूज करेंगे. पेशेंट आते बराबर what we will use? Something to alleviate what? दशमूल तैल आपने 20 ml लिया, सहचर तेल 20 ml लिया, बला तेल 20 ml, कॉम्बिनेशन में आपने दे दिया, और बाद में उसकी चिकित्सा, PID की बाकी चिकित्सा आपने की. Then the patient will have good result. When the patient comes simple white discharge, तब भी white discharge में क्या हो रहा है? मान लीजिए आपको एक छोटा पिंपल आता है, एक फोड़ा छोटा सा जो आपके चीक पे हो, फोरहेड पे हो, तो पेन होने के कारण आपका फिंगर बार बार उधर जा रहा है, वो थ्रॉबिंग हो जाएगा यदि पस आ जाएगा उसमें. तो सोचिए, inside the body, if the patient is suffering cervicitis, itis means inflammation. Inflammation is due to infection. The infection may be of any origin, bacterial, fungal, whatever. But inflammation is there, redness is there, dolor, color, rubor, everything is there.
you are giving Pushyanuk Churna, you are giving Yoni Dhavan. But mind you, along with this, one basti you give, the patient का सर्विसाइटिस कम नहीं होगा, उसके लिए धावन ही चाहिए, पर उसकी जो शक्ति आएगी, बल जो मिलेगा उसको, पेन थ्रेशोल्ड उसका आगे बढ़ेगा, सहत्व बढ़ जाएगा, सहने की शक्ति बढ़ेगी, एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आएगा कि आई एम फीलिंग ओके. सो दैट इज द मिरेकल हाउ टू यूज बस्ती. Then basti can be used in infertility cases. 7 days of योग बस्ती, एक दिन का आपने ये दिया, अनुवासन बस्ती दिया, नेक्स्ट डे निरोह बस्ती दिया, ऐसे कल के ऑल्टरनेट आपने दिया, पेशेंट को मैनेज किया. सो डेफिनेटली दिस वर्क्स फॉर शोधन ऑफ द होल सिस्टम, क्योंकि अर्ध चिकित्सा कही, फिर योनिन वाताद्रुते योनिन नारिणाम संप्रदूषेति, ये हमें पता है कि वात के बिना नहीं होगा. So I'll tell you, whole textbook of modern gynecology and obstetrics we have in 20 sutras, योनि पर. तो वहां पर abortions के लिए ही भी बताया है. Now the patient who is having IUGR, recurrent abortions. Now why IUGR occurs? Because there are many reasons. Because the placental formation is not there, because there is no rich supply, there is narrowing down, maybe hypertensive patient, heterogeneous placenta, that also causes nutrition nahi hone se, that causes deflection of the garbha and miscarriages. At that time you go with yashti, madhu, ghruta and tail, both. So you do this mixed therapy. So in such cases this is pre-preparation. So why I'm telling you this? We will go after the patient has conceived. When you have a past history with bhakti, and it helps when the patient conceives. So mind you, this is pre-preparation, prerequisite. So history taking, and you can do. When the patient is torch afflicted, you give the rest of the therapy orally. Whenever there is torch, that means there are antibodies and the foreign bodies which are going to destroy the tissue growth, that is garbha, which is vulnerable. So increasing the immunity of the mother's body and removing of the remnants of the torch infection. Again, go with basti. I have got good results in this. So this is how, whatever is the case, whether it is white discharge, I saw it one example, in infertility, in PCOS, go with one simple basti, which will be very much helpful. Now, in obstetrics, Uttar Basti definitely helps, because one example I would like to give you, a case of IVF failure. Now, many people are doing Uttar Basti. I am very happy to see this, how Uttar Basti, I think I have presented a case in World Ayurveda Congress, Ahmedabad also, recently, where 3 times failure. The patient used to come from Ahmedabad to Mumbai, and doctors have treated her, failed IVF. Then we took up the case. 3 months, even we did not get any result. Then I said, give 1 month gap. 1 month gap. So, but harna nahi hai humne. Then I thought completely, what plan, what her prakruti is, how we can best plan her Uttar Basti. So next month, again, when she had come, in 1 month's course, she got pregnant, and it was uneventful pregnancy throughout 9 months. We have given all our nasya, all our therapies, the rest of the things are vihar. Now comes 8th month, where again Panchakarma comes. In the 8th month, Sushrut says, here Acharya explains us, jahan par bhi remaining mal hai. Now, what do you understand by remaining mal? That is, whenever the patient goes for evacuation, small quantities may remain inside, not totally. So that throughout 8 months, सुकुमार होती है गर्भिणी, तब हम पंचकर्म नहीं करते हैं. इसीलिए
When 7th month में patient का fetus is viable, completely formed, it can sustain if delivered. Then our people told in 8th month, you will go with Badari, Tila, Dashamul, Tila pulp. Means see, उसमें भी स्निग्धता है, मस्तु, दधी मस्तु, दशमूल, तो ये सब दे करके जोजोबा, उसमें ऑयल है, बदरीज जोजोबा, सो सी ऑल दीज थिंग्स, और उसका बस्ती देंगे. क्यों देंगे? क्योंकि जो रिमेनिंग मल है वह निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम पाथवे बना रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी के वास्ते. तब ये मल निकल जाएगा, तब any empty space again is immediately what may increase, followed by a anuvasana basti. Then in the 9th month, चरकाचार्य से अनुवासन बस्ती दीजिए, पाथ को अच्छे से स्मूथ रखने के लिए, लुब्रिकेशन हो जाएगा, वेजाइनल इन्फेक्शंस नहीं होंगे, तो बेबी को ऑप्थेल में नियोनेट्रम नहीं होगा. सो ऑल दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ. पीछू भी बोला है, तो वो दोनों ही वहां पर हेल्पफुल है, जहां पर गर्भिणी को हम बस्ती देते हैं. Then उत्तर बस्ती शिरोधारा we have discussed. हाँ, उत्तर बस्ती was given here. Endometrium की quality, I don't go with 9 mm, 10 mm, 12 mm of endometrium. If the quality of endometrium is good at 7 mm, I'm happy. So in cases of low AMH, I have treated cases of low AMH successfully with Uttar Basti. And again, I'm telling you, the mantra is Vata, Pitta, Kapha, Prakriti, Dosh, Dushya, Kala, or Uttar Basti ka planning. So Uttar Basti planning, how we do? At least 3 days of first Anuvasan Basti, Niroha Basti, and Anuvasan. And then you go for Uttar Basti. Okay, so this we plan before the menstrual cycle of the patient. These 3 Basti. Once the menstrual cycle completes, the bleeding stops. Ask the patient to come on whenever the bleeding stops. On that day, give a Basti, because रक्त निस्सरण हुआ है, रज प्रवृत्ति हुई है, तो बात थोड़ा बढ़ाओ. पेशेंट फील्स अ बिट वीक ऑल दिस 4 days, उसको रिगेन कराओ स्ट्रेंथ, फिर से स्निग्धता प्रदान कराओ, एंड देन यू गो फॉर लोकल एंडोमेट्रियम एंड द ओवरीज. ओवरीज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ओवरी तक क्षार तेल, कासिस तेल, ल्यूमेन ओपन करने के लिए, ऑल दिस are important. So importance of panchakarma here also, be mindful with ahar vihar. Therefore, कैसे plan करना है in secondary infertility also? Before the menstrual cycle, plan 3 days of basti. One is anuvasan, niruha anuvasan. Then after bleeding stops, we give uttar basti. Now uttar basti, drugs of choice, bala tel, again yashti madhu kruta, dadi madhi krut, शतावरी घृत, and again कासिस तेल or क्षार तेल. So क्षार तेल not only stimulates the endometrium, it goes inside and stimulates the ovaries also. So once the ovaries are stimulated, क्षार वहां तक पहुंचता है, and by absorption, as we know, ovum is being picked up. In the same manner, the secretions from the mucus reaches the ovary. This mechanism I am unable to explain now. There will be definitely some scope to tell you this. I challenge all the PGs, PhDs to take up with something to show it to the world that definitely it reaches. And this apanasthan, whatever you have given, the receptors are there in the pituitary. They stimulate the pituitary for proper hormonal secretion in cases where we treat for PCOD by Uttar Basti. Okay. So local procedures, Pichu Dhupan is not the thing. So we know this. This is Uttar Basti. Mechanism, how it is done, the instruments used here. You can go with Cascos or Sims. Vaginal wall retractor. Then Falagruth is another thing which I am missing. The biggest Gruta in cases of male and in female, both infertility. We go with Uttar Basti by Falagruth also. So these are the instruments shown here.
This is not required. It has come. Ovum forceps is not required. Okay. Next, Pichu tampons, which are used. Now, this is to reduce the local inflammation. तो लोकल टिश्यू जैसे इन्फेक्शन, फोड़ा में जो बता रही थी आपको, पिंपल, पेन होता है, उसमें भी इन्फेक्शन होता है। तो वहां पर हम जब पेशेंट गिर जाता है कभी, तो उसको बैंडेज भी करते, इंटरनली ड्रग्स भी देते हैं। तो बैंडेजिंग और क्लीनिंग का पर्पस क्या है? डस्ट और डेड टिश्यू, डेब्री निकालना है, क्योंकि दैट दो फॉर्म द फोकस फॉर इन्फेक्शन। देयरफॉर पिचू में क्या आइडिया है? इन केसेस ऑफ प्रोलैप्स, त्रंस, योनि त्रंस, भ्रंश, दोनों में भी कहा है, लेकिन ओनली इन फर्स्ट स्टेज। वहां की टोन को लाने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, यू गो विथ चुक्रक तैल and the rest of the oils and growthas. In cases of cervicitis, you can apply madhu tankan also. तो वो अप्लाई करके पिचू वहां पर तैल का रख सकते हो. So that helps. Now benefits during pregnancy, labor, we have told you, softening, promotes laxity, strengthens the vaginal muscles. Yoni pichu is also helpful. Give me 1 second, please. Havan is another thing. Now that is coming under semi thing, we can say. Panchakarma direct nahi. This is in obstetrics where we use dhavan for local cleansing, local yoni prakshalan, dhupan. It's not required. Here I want to say how garbhadhan, garbhini paricharya after Panchakarma aims at eugenics. So for that, Bala, Varna, Yod, all these things, timely delivery, Panchakarma is, and postpartum, I'm missing out on this, I have to, Sutika. Sutika में भी देखिए व्रण होता है, व्रणी है, क्षत है, तो वहां पर यदि patient is finding very much weakness, body pains, if ज्वर is not there, you can give again, one basti will help recovery fast. Okay, so in cases of Sutika also, basti and pichu we are using. Abhyanga also can be done in Sutika. So here, Susruta's vision, we are looking at the quality of endometrium kshetra. We are looking at the period, Rutu, because Panchakarma, अब अनऋतु ऋतु में जो हो रहा है वह अधिक प्रदर की तरफ चला जाएगा. फिर एन ओव्युलेटरी लॉन्ग साइकिल्स, पुष्पग्नि जातहरिणी, पीसीओएस में जाएगा. तो टाइमली ओव्युलेशन भी कब होगा? यदि पेशेंट फॉलोज पंचकर्मा, बिकॉज आज के लाइफ में नॉर्मल इवैक्यूएशन होना, रसधातु फॉर्म होना, बिना स्ट्रेस का काम करना, क्योंकि हमारा सत्व कम पड़ता है वहां पर, हमने वो क्वालिटी इवॉल्व नहीं की जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है. वी आर नॉट डूइंग दैट इन दिस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड. If I get or not, I let go. If I am felicitated or not, I let go. If I am given chance, okay, fine, thank you, I will present. If not given, okay, I am doing my duty with devotion and integrity. This should be the thing. Not that how best I will present and go beyond others. See, this will cause problems. This will cause negative emotions. So be happy at any cost, not on messages given in WhatsApp and Facebook. ये लाइफ में उतारो, क्योंकि this comes in our Vedas and we all are learning Vedas. So once you are into a Vedas, you have to justify it. Okay, so this you explain it to the patients also. I explain them, give some time counseling them with their family, with their issues. You have to be a counselor also, क्योंकि हमारे पास, I'm talking about पंचकर्मा, I'm sorry, but पुत्रवत व्यवहार होना चाहिए अपने पेशेंट के साथ. आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपको उसको पुत्रवत ही करना है, तो उसके सर्वांग आपको डील करना है. देन ओनली ट्रीटमेंट वर्क्स.
Otherwise, everything fails. So quality of beach, as I said, not with the dimension कि 15 to 18 mm आ गया, इस डे में उसका rupture हो गया, ovulation हो गया, I don't care. We have to go with proper quality of ovum and sperm. There should be a gauge to find this is proper ovum and sperm. Again, one challenging topic for MD and PhD. Nutrition through blood, hormones. Okay. So this is it. All of us know Rutu Kshetra Ambu Beach ka shlok. I'm not going with it. Rutu also we know, Beach also we know, Ambu also we know. Thank you so much for the patient listening. Sorry if I've taken much of the time. I don't know. I've not seen the time. Yes. Thank you, madam. Thank you, everyone. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yeah, Yes, I'm ma'am. done. Yeah, I'm done. Okay, Thank okay, you so ma'am. much. Thank you so much, ma'am,